आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। राज ठाकरे के बाद अन्य बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर महायुति एनसीपी, अजित पवार गुट, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार 23 नवंबर को बनेगी तो सभी मस्जिदों के लाउडस्पीकर्स हटाए जाएंगे। बताते चले कि इस वक्त महायुति की तरफ से कई मुस्लिम नेता भी महायुति की ताकत बढ़ाकर भाजपा की महाराष्ट्र में सरकार लाने के लिए मेहनत में लगे हैं, जैसे जीशान सिद्दीकी, नवाब मलिक, सना मलिक, अब्दुल सत्तार, हसन मुशर्रफ वगैरह। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि महायुति की सरकार बनने के बाद क्या ये सभी महायुति के मुस्लिम कैंडिडेट्स खुद ही अपने इलाके की मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स निकाल लेंगे या नीतीश राणे खुद मस्जिदों में घुसकर लाउडस्पीकर्स निकालेंगे। बताते चले कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कई सीट्स पर एआईएमआईएम महाविकास आघाड़ी का खेल बिगड़ सकता है। बताते चले कि इस बार महाराष्ट्र की 288 सीट्स में से सिर्फ 16 सीट्स पर एआईएमआईएम ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। शायद एआईएमआईएम भी महाविकास आघाड़ी को इस बार ज़्यादा सीट्स पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। मुस्लिम समुदाय में ऐसे भी चर्चाएं चल रही है कि इस बार एआईएमआईएम का सीएम बनाना चाहिए, लेकिन 288 सीट्स में से सिर्फ 16 सीट्स चुनाव लड़ने वाली एआईएमआईएम ने अगर सभी 16 सीट्स भी जीत ली तब भी सरकार बनाना नामुमकिन है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने सेक्युलर हिंदू वोटर्स के साथ मिलकर एकजुटता दिखाते हुए इंडियन अलायंस के लिए एक तरफा वोटिंग करके महाराष्ट्र सहित कई स्टेट्स में बीजेपी लेड एनडीए की नींद उड़ा दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसे वोट जिहाद के नाम दिया था। हालांकि कई सालों से मुस्लिम वोटर्स वोट करते आ रहे हैं, लेकिन 2014 से मुस्लिम वोटर्स ने सेक्युलर पार्टीज से थोड़ी दूरी बना रखी थी। एआईएमआईएम की तरफ मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी का झुकाव हो गया था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम ने एकजुटता दिखाते हुए बीजेपी लेड एनडीए की हवा निकाल दी थी। अब देखना ये है कि इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम एकता नाम आती है या सेक्युलरिज्म की हवा निकाल जाती है। राज साहब की सरकार बने या न बने वो अलग बात है, मगर भारतीय जनता पक्ष और हमारी महायुति की हिंदुत्ववादी विचार की सरकार आई जो आने वाली है, उसके बाद ये लाउड स्पीकर का अंत शुरू होने वाला है। एकदम मैं आपको कहूंगा, क्योंकि जो हाईकोर्ट को मानते नहीं, तो संविधान को मानते नहीं, उन जिहादियों को और उनके सारे नखरों को आने वाली महाराष्ट्र की सरकार सहन करेगी नहीं, इतना मैं जरूर कहूंगा। इसलिए राज साहब की सरकार आए ना आए वो वक्त क्या बताएगा, मगर हमारी हिंदुत्ववादी सरकार जो महाराष्ट्र में 23 नवंबर के बाद आ रही है, उसके बाद लाउड स्पीकर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। उसके बाद 5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर बजते हैं, वो लाउड स्पीकर 23 नवंबर को ये लोग खुद ही निकाल दे, वरना 24 तारीख के बाद वो लाउड स्पीकर का कोई गारंटी रहेगी नहीं, इतना मैं आपको कहूँगा। Subscribe and press bell icon to get daily updates.